का वेट कर लेते हैं, तब तक आगे हम देखते हैं कि हमने क्या करना है नेक्स्ट। चलें, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्लास हमारा प्रीवियस कंटिन्यूसली चल रहा था एक्सेल, और एक्सेल के अंदर हमारे फंक्शंस हमने देखे, कंडीशनल फंक्शन, और फिर हमने देखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। और आज हम इसको मज़ीद फॉर्मेटिंग की तरफ ही जाएंगे, लाइक फाइंड और रिप्लेस। एडिटिंग में हम देखेंगे कि फाइंड और रिप्लेस हम एक्सेल के अंदर किस तरह से कर सकते हैं, और एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर हम किस तरह से लगा सकते हैं, और उनकी मुख्तलिफ मेथड्स जो होते हैं अप्लाई करने के वो क्या होते हैं। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ ही है। सबसे पहले फाइंड एंड रिप्लेस। आवाज़ नहीं आ रही? हाँ जी, मैं चलें थोड़ा सा ऊंचा बोलता हूँ। आड़ के आ रही है या वैसे आ ही नहीं? कट हो रही है आवाज़। वो नेट का प्रॉब्लम है, ये आज मैं पैकेज लगवा लूँगा, दूसरा वो ख़त्म हो चुका था मेरा इस वजह से। तो आज थोड़ा बियर कर लें, कल से ये ओवरकम कर लेंगे इसको भी। फाइंड एंड रिप्लेस एक्सेल के अंदर आपने वर्ड में देखा, फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट कीज़ भी आपने यूज़ की, कंट्रोल F और कंट्रोल H। यहाँ पर एक्सेल के अंदर भी हम फाइंड एंड रिप्लेस जो है ना वो कर सकते हैं। फॉर्मेट में क्या होता है जी, मैच कंटेंट विद स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग, यानी आप कोई भी कंटेंट्स जो है उसको मैच कर सकते हैं विद स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग के हिसाब से जो आप चाहते हैं। उसके बाद विदिन ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो आपको फाइंड एंड रिप्लेस के डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलते हैं एक्सेल में। विदिन क्या, इससे क्या मुराद होता है जी, स्पेसिफाई दी सर्च एरिया, वर्कशीट और वर्क, यानी यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का जो होता है उसको हम फाइंड एंड रिप्लेस जो ऑप्शन होता है उसमें नेक्स्ट होता है विदिन स्पेसिफाई दी सर्च एरिया, वर्कशीट और वर्कबुक। यानी ये विदिन का ऑप्शन हमें बताता है कि हमने कहाँ से इस डाटा जो है ना वो सर्च करना है, वर्कशीट से या वर्कबुक से। यहाँ पर एग्जांपल भी दी हुई है। उसके बाद है जी नेक्स्ट ऑप्शन इसमें मौजूद होता है डायलॉग बॉक्स में सर्च का, कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ द सर्च, लेफ़्ट टू राइट कॉलम और टॉप टू बॉटम रो। यानी ये दो तरह से सर्चिंग स्टार्ट करता है, या कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। देन हमारे पास इसके डायलॉग बॉक्स में जो ऑप्शन होता है वो होता है लुक इन, लिमिट द सर्च टू टाइप ऑफ कंटेंट, वैल्यूज़, फार्मूला, कमेंट्स। यानी इसमें ये आप एडवांस सेटिंग कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ पर लिमिट कर रहे हैं, यानी लुक इन इसमें से सर्च करो, फार्मूला से, फंक्शन से, वैल्यूज़ से, या जो अगर आपने कमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से ये कंटेंट्स जो है ना हमारा सर्च करो। मैच केस, मैच केस क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपनी सर्च को लिमिटाइज कर सकते हैं टू इंस्टेंसेस ऑफ द टेक्स्ट और डाटा दैट हैव द सेम केस। अपर केस में आप सर्च करना चाहते हैं, लोअर केस में, और एज द टेक्स्ट इन फाइंड व्हाट टेक्स्ट बॉक्स एग्जांपल स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर ये देखें कि एग्जैक्ट आप फाइंड करना चाहते हैं, यानी एस कैपिटल में आए सेंटेंस केस वाला, या स्प्रिंग ये स्मॉल केस वाला जो है उसको सर्च करें। ये आप इसमें कस्टमाइजेशन जो है ना वो सर्च के अंदर एक्सेल में कर सकते हैं। उसके बाद है जी मैच इंटायर लिमिट, लिमिट सर्च रिजल्ट्स टू सेल वेयर एन एग्जैक्ट मैच अकर्स। ये वहाँ पर उसको लिमिटाइज कर देता है, लिमिटेड कर देता है उन सेल्स को जहाँ पर ये डाटा जो है या एग्जैक्ट मैच होता है उसको फाइंड कर सकता है। सेल कंटेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल उसने दिया है जैसे स्मिथ विल लोकेट स्मिथ बट नॉट क्रिस स्मिथ। ठीक है, मतलब यहाँ पर उसने नाम लिखा हुआ है, अगर आप जस्ट स्मिथ सर्च कर रहे हैं तो जस्ट स्मिथ ही आए, ना कि क्रिस स्मिथ, इसको सर्च नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको लोकेट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं आप प्रैक्टिकल की तरफ। यहाँ पर एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं, एक्सेल की वर्कशीट, और ये शीट चलें सामने या तो इसी पे ही अप्लाई कर लेते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस हमें कहाँ से मिलेगा, हम होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पर हमें मैग्नीफायर का एक
आइकन नज़र आएगा, फाइंड एंड सेलेक्ट लिखा हुआ है, फाइंड एंड सेलेक्ट। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, इसमें ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फार्मूला एंड ईटीसी, वैलिडेशन। तो हमें इन्हें चूँकि फाइंड करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। फाइंड का डायलॉग बॉक्स है, ये देखें, ये वही डायलॉग बॉक्स है जो हमने वर्ड में यूज़ किया था। जैसे यहाँ पर मैं इसको सर्च करता हूँ हफीज़, फाइंड नेक्स्ट। अब वो ऑप्शन ये देखें, यहाँ पर इसने एक्टिव सेल को मूव करके उस पर लिया है, और वो ऑप्शन जो हमने देखे थे थ्योरी के अंदर वो यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर। कैसे नज़र आएंगे? जैसे ही आप ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो वो सारे ऑप्शन जो अभी हमने पढ़े हैं थ्योरी में वो सारे आपको नज़र आएंगे। ये देखें, विदन लिखा हुआ है जी, आपने विदन विदन कमांड के अंदर ये नज बटन पर क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन ये जो लिस्ट आ रही है इसमें देखें वर्कबुक और शीट है, वही ऑप्शन है। ये चेक बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे, मैच केस, मैच इंटायर सेल कंटेंट्स या जस्ट मैच केस। इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो जस्ट उसी को मैच करेगा, और अगर और कोई नहीं है तो वो आगे शो कर देगा जी अब और कोई ऑप्शन वे टू सर्च नहीं है। क्लिक ऑप्शन फॉर मोर, वी कुड नॉट फाइंड बट वी आर लुकिंग वट यू आर लुकिंग फॉर, क्लिक ऑप्शन फॉर मोर वेज टू सर्च। यानी ऑप्शन पर क्लिक करके और दूसरे तरीके जो है ना उनको देखें फाइंड करने के, शायद आपका एग्जैक्ट रिजल्ट जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। अब यहाँ पर अगर हम इसको मैच केस में यहाँ पर लिखते हैं एच कैपिटल में, तो अब ये देखते हैं जी क्या करता है। अब हम सर्च करते हैं, मैं इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पर ले आता हूँ एक्टिव सेल को। अब हम इसको मैच केस करते हैं, ये देखें, और अगर मैं इसको मैच केस लगा के यहाँ पर सर्च करता हूँ और इस एच को कैपिटल की बजाय मैं स्मॉल में लिखता हूँ, तो अब देखते हैं जी अब क्या करता है फाइंड नेक्स्ट। ये देखो मैच केस मैंने किया, अब ये उसने उसको फाइंड नहीं किया, फीस मौजूद है, लेकिन वो मैच केस को हमने लिमिटाइज कर दिया है कि जस्ट एच कैपिटल जहाँ पर आएगा सर उसी को। आवाज बहुत स्लो है। क्या चीज़ है रेजा, क्या बात है? सर आवाज बहुत कम आ रही है, समझ नहीं आ रही। सर जी इतनी आवाज बिल्कुल कम है, समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। असल में पता नहीं क्या मसला है, मैं आज वैसे बोल तो ठीक ही रहा था। अब पे ऐसे ही जा रहा है। गाइस हाँ आप जी, लोग ना अपना स्पीकर ऑन कर लें। हाँ ये भी हो सकता है कि अगर सेल से आपने वो डिवाइस यूज़ की हो तो आप उस पर क्लिक करके स्पीकर ऑप्शन पे जाएं। मैं इसके चेक कर लेता हूँ साउंड को, साउंड कंट्रोलर से भी। वैसे मैं रखता तो इसको फुल ही हूँ, ये वॉल्यूम, माइक का वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। स्पीकर फुल है। क्या हुआ? क्लियर आ रही है। हाँ जी, इधर से मेरी तरफ से तो फुल आ रही है, मैं अगर नहीं है तो इसको मैं स्टॉप करके चेक कर लेता हूँ। सर जी बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज अब तो। जिनको नहीं ना आ रही वो अपने मोबाइल से स्पीकर ऑन कर लेना। एक मिनट, हम इसको ना ये स्पीकर ऑन दोबारा नहीं स्टार्ट आशा। करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको ना, ये यहाँ से। हाँ जी, अब देख, अब आ रही है आवाज़ क्लियर? जी सर अब ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि फाइंड के अंदर मैच केस का ऑप्शन, यानी ये देखें यहाँ पर हमने एच को स्मॉल में रखा और इसको लिमिट कर दिया जी मैच केस। अब आपके सामने ये रो नंबर 5, ये 10 नंबर रो जो है यहाँ पर ये हफीज़ है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि हमें पता चले, और इसको हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट। अब वो बता रहा है वी कुड नॉट फाइंड व्हाट वी आर लुकिंग, व्हाट यू आर लुकिंग, क्लिक ऑप्शन फॉर मोर टू सर्च। यानी वो मैच केस को अगर हम खर्च अनचेक करके सर्च करते हैं, फिर ये देखें ये आ गया उसी जगह पर वापस।
यहाँ पर क्लिक किया मैंने, साइड पे आपको वाज़ेह नज़र आ सके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें, जैसे ही फाइंड पर क्लिक किया तो ये चला गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लिक करके इस चेक बॉक्स को ऑन कर देता हूँ मैच केस, अब मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो ये कहता है जी इस तरह का कोई लेटर, कोई वर्ड जो है ना वो मौजूद नहीं है। तो ये होता है जी मैच एग्जैक्ट केस। अगर मैं इसको एच को कैपिटल कर देता हूँ, ये देखें मैच केस, और इसको फाइंड करता हूँ, अब देखें अब वो चला गया उसी जगह पर। और इसको ख़त्म करके क्या मैच इंटायर सेल कंटेंट करके सर्च करते हैं, मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ फाइंड नेक्स्ट। ये देखें अब मैच केस वो एग्जैक्ट उसी तरह से है, तो अब चला जाएगा। ये फाइंड का। अब इसके बाद है जी रो वाइज और कॉलम वाइज भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। लुक इन ऑप्शन था, फार्मूला, वैल्यूज़, नोट्स, कमेंट्स, ये ऑप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये और भी ऑप्शन है इसके फॉर्मेटिंग के हवाले से। तो इस तरह से आप फाइंड और कर सकते हैं। आगे है हमारे पास इसके बाद रिप्लेस का ऑप्शन। फाइंड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रिप्लेस। अब देखें वही डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें दो टैब हैं, फाइंड का और ये रिप्लेस का। अब रिप्लेस में यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कहते हैं जी इस रिप्लेस को, रिप्लेस में आप कुछ और नाम लिख देते हैं, सपोज आप लिख देते हैं, ठीक है। अब फॉर्मेट में आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं, किसके साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं। मैं जो है कर देता हूँ टाइम न्यू रोमन। माइक माइक जो है ना वो म्यूट कर दें, जिसका भी ओपन है शोर हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको लेते हैं, या चलें कोई भी रख लेते हैं। ये इसको मैं बोल्ड करके इसका साइज़ में कर देता हूँ 14 और ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रीव्यू आ रहा है। हम ये जो हफीज़ है ना इसको रिप्लेस कर रहे हैं हफ्ज़ा के साथ, ठीक है। इसको मैं अब देखें फाइंड हमने करना है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये पहले फाइंड किया, ये फाइंड हो गया। अब हमने इसको रिप्लेस करना है और फॉर्मेटिंग भी यहाँ से ही हमने कर दिया। अब हम इसको रिप्लेस करते हैं, ये देखें। और जैसा कि मैं इसकी जूम बड़ी करता हूँ, ये देखें, अब आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि ये हफीज़ की जगह पे हफ्ज़ा आ गया। ये फ़ॉन्ट स्टाइल और है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल और है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट का स्टाइल नेम भी आप देख सकते हैं, ये देखें, ये कैलिबरी है और 11 साइज़ है, और ये 11 माउंट है और 14 साइज़ है। यानी आप डायरेक्ट भी फ़ॉन्ट का साइज़ रिप्लेस के अंदर जिस करैक्टर से, जिस फॉर्मेटिंग से आप करना चाहते हैं उस फॉर्मेटिंग के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? इसके यस सर। अलावा हाँ, मल्टीपल शीट में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ डाटा कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। सपोज ये डाटा मैंने सेलेक्ट करके कॉपी किया और ये मैं शीट 3 के अंदर रख देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट, ये आ गया। अब हम इसमें से सलमान को फाइंड करते हैं, ये सलमान। अब मैं शीट 3 पर हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर, फाइंड में, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी एग्जैक्ट मैच भी करेंगे हम, और यहाँ पर लिखता हूँ सलेमान। अब हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट, वो ऑलरेडी यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। चलें जी फाइंड नेक्स्ट, ये देखें यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको चेंज करके विद इन शीट के बजाय मैं कहता हूँ जी विद इन वर्क बुक सर्च करो। ये तो शीट में एक इसने बता दिया, मैं इसको कहता हूँ यहाँ से नहीं, आप इसको ऑल वर्क बुक में हम फाइंड ऑल करते हैं। ये देखें अब इसने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने ये रिज़ल्ट हैं, ये शीट 1 में पड़ा हुआ है और ये शीट 3 में पड़ा हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ये साथ देखें, ये चूँकि पहले हमने कॉपी किया था तो वो शीट अभी एक्टिव आपको नज़र आ रही होगी। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें दो रिज़ल्ट हैं, ये शीट 1 में और ये शीट 3 में। जैसे ये देखें आप क्लिक करते हैं और नीचे गौर करें ये शीट के टैग्स के ऊपर, ये देखें दोबारा से ये शीट 1 पे क्लिक किया तो ये नज़र आ रहा है आपको रो 12 नंबर रो में सलमान। और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये सेल रेफरेंस भी दिया हुआ है B12 शीट जो है उसका सेल रेफरेंस भी साथ आपको नज़र आ रहा होगा, सेल नेम लिखा हुआ है B12। और साथ ही ये जो डॉलर साइन आपको नज़र आ रहे हैं ये बता रहा है जी फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बता रहा है आपको।
और शीट 3, यहाँ पर शीट भी दे रहा है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 3, शीट का नेम भी आ रहा है। शीट 3 में बता रहा है जी आपका ये C नंबर 5 यानी C5 सेल रेफरेंस में पड़ा हुआ है। तो ये आप इस तरह से मल्टीपल डाटा जो है ना वो एक ही वक्त में एग्जैक्ट मैच के साथ भी, और यहाँ से विदन जो है ना, विदन का ऑप्शन अगर मैं इसको लिमिट कर देता हूँ विदन शीट और फाइंड, इसको फाइंड ऑल करता हूँ, अब ये बाकी कोई भी शो नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फाइंड ऑल क्लिक किया, एक ही रिजल्ट शो कर रहा है C5 में। क्यों कर रहा है कि इस वक्त हम शीट नंबर 3 जो है उस पर मौजूद हैं और एक्टिव शीट हमारी शीट नंबर 3 है। क्लियर हो गया सबको? यस इस सर तरह जी। से, हाँ जी, इस तरह से हम डाटा जो है उसको इस फाइंड एंड रिप्लेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप फॉर्मेट भी यहाँ से कर सकते हैं और इसको आप मज़ीद इसमें मॉडिफिकेशन जो है ना वो एग्जैक्ट की लगा सकते हैं। अगर मैं इसको ऑप्शन लगा के यहाँ से चेंज करके इसको कहता हूँ विद इन वर्कबुक, इसको फाइंड एंड ऑल करता हूँ, तो ये दोनों के रिजल्ट शो कर रहा होगा। इस तरह से हम अपनी सर्च रिजल्ट जो है ना उनको अपग्रेड या उनको कहते हैं मॉडिफिकेशन उनमें लाकर अपने एग्जैक्ट मैच जो है ना उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस, जो आप वर्ड में भी कर चुके हैं और एक्सेल में भी आप इन्हें किया। आगे हम देखेंगे, आगे नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर के हेडर और फुटर हम किस तरह से लगा सकते हैं। हेडर और फुटर में एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर हम किस तरह से, सबसे पहला काम एक्सेल में आप देखें, यहाँ पर आपको मल्टीपल, चूँकि आपने स्टार्ट में पढ़ा कि इसमें 16,300 समथिंग कॉलम्स की तादाद है, रोज़ की तादाद है और सेल की तादाद, आपने लाखों में सेल्स की तादाद को पढ़ा, तो आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये डॉटेड लाइन, ये वाली, ये प्रिंट एरिया की लाइन होती है। ये वाली डॉटेड लाइन आपकी प्रिंटिंग जो है ना वो इस एरिया से अंदर अंदर जो है ना वो प्रिंट होगी। इसको हेडर एंड फुटर यहाँ पर आप देखें, वहाँ से वर्ड में तो आपको मिल जाता था कि आप लगा सकते थे इंसर्ट में जाकर हेडर एंड फुटर, लेकिन यहाँ पर आपको इंसर्ट में हेडर और फुटर का ऑप्शन नज़र ही नहीं आएगा। ये देखें, अब इंसर्ट में यहाँ पर कोई हेडर और फुटर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। वर्ड में हमने देखा इंसर्ट में जाकर हम हेडर और फुटर लगा सकते थे। इसके लिए हमें सबसे पहले इसका व्यू चेंज करके पेज व्यू करना है। यहाँ पर ये नॉर्मल व्यूज़ जो है ना, वर्कबुक के व्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट, कस्टम व्यू, नॉर्मल व्यू। तो आपने इसको पेज लेआउट जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये पेज लेआउट को सिलेक्ट करेंगे तो आपको हेडर जो है ना, हेडर एरिया वो भी नज़र आ रहा होगा, और नीचे हर पेज के नीचे ये डार्क सा लिखा हुआ ऐड फुटर का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा। एक्सेल आपको 3 स्टेप के हेडर देता है, यानी हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, इसी तरह से फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, यानी तीन जगह पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फुटर भी, ये देखें, ये फुटर 1, ये फुटर 2 और ये फुटर 3। वर्ड में आप इस तरह से नहीं, बल्कि वो आपको एक सिंपल सिंगल हेडर जो है ना वो देता है। तो एक्सेल आपको 3 हेडर देता है और 3 फुटर अलहदा से देता है। ये पेज लेआउट पे आप आ गए तो अब पूरे का पूरा लेआउट जो है ना वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये डार्क में होता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, बाकी डार्क हो जाएंगे। तो ऐसे आप इजीली यहाँ से हेडर और फुटर, अब हम लगाते हैं इसमें हेडर और फुटर। ये हेडर है, हेडर एरिया में सॉरी। अब हम इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं हेडर के अंदर। जैसे मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पर हम कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हैं हेडर के अंदर। ये हेडर एरिया, ये पेज लेआउट है, और ये देखें हेडर और फुटर का मेन्यू ओपन हो गया। ये बाकी सारे मेन्यू कमांड जो है ना वो डीएक्टिवेटेड हो गए हुए हैं। ये देखें पेज लेआउट में, फार्मूला में, डाटा में, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डीएक्टिव हो गई हैं। जस्ट आपके सामने एक और टैब आ गया हेडर और फुटर का जो एक्टिव है। यहाँ पर सपोज आप लगाते हैं जी, इसमें आप फाइल पाथ, करंट डेट एंड टाइम, करंट मैं लिखता हूँ जी, सबसे पहले आप चाहते हैं जी यहाँ पर डेट होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पर एंड के साथ डेट लिखी हुई है, और सेंटर में आप चाहते हैं कि सेंटर के अंदर आप लगाते हैं जी, यहाँ पर आपने इसको बता दिया जी, यहाँ पर लगा दो टाइम
और यहाँ पर लगा दो। आप कहते हैं जी इस जगह पे आप इस हेडर के अंदर, एक ही हेडर के अंदर आप पेज नंबर लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आगे तो ये आपको व्यू करेगा। ये देखें, अब एक पे आपने डेट लगा दी, एक पे टाइम लगा दिया और एक पे पेज नंबर लगा दिए। जैसे ही आप आगे जाएंगे नेक्स्ट पेजेस के ऊपर तो वो आपको शो करेगा कि ये अब आपका पेज नंबर है। ये देखें हैश का साइन नंबर साइन का है, क्योंकि अभी कंटेंट आपके नहीं है तो ये आपको नंबर नहीं शो कर रहा। जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर ये कंटेंट मौजूद है, इसको हम देखते हैं तो ये आपको शो करेगा। ये देखें ये नंबर शो कर रहा है। इस पे किसी और पे जहाँ पर जो ब्लैंक है, ब्लैंक शीट के ऊपर जैसे ही आप इसमें कंटेंट ऐड करेंगे, कोई भी कंटेंट, तो ये आपको नंबर शो होगा और प्रीवियस जितने भी होंगे वो सारे के सारे आपको नंबर शो करेंगे। अब आपका ये पहले पेज नंबर 2 शो हो रहा था, कंटेंट इसके ऊपर आ रहे थे। एक्सेल ने इसको इस तरफ से चलाना है, पहले नीचे फिर राइट फिर लेफ़्ट, इस तरह से ये नंबरिंग जो है ना वो चल रही होती है। ये देखें पेज नंबर 1 आपका ये आ रहा है और पेज नंबर 2 अब ये आ रहा है। हालांकि ये इसका कंटेंट जो है ना वो पेज नंबर इसके ऊपर है, तो ये इसको बता रहा है कि ये पेज नंबर 3 है। यूँ हम हेडर और फुटर लगा सकते हैं। इसी तरह से फुटर सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये देखें 3 फुटर सेक्शन है और यहाँ पर आप कंटेंट भी इसी से ले सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करते हैं जी, पिक्चर्स भी लगा सकते हैं, कोई किसी और फाइल का दे सकते हैं, डिफरेंट स्केल विद डॉक्यूमेंट, मतलब इसकी सारी सेटिंग जो है ना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं इसको कहता हूँ कि फुटर के अंदर आप कोई पिक्चर लगा दो। तो अब हम देखते हैं ये ऑनलाइन लोडिंग पिक्चर्स हो रही हैं, कुछ लैपटॉप स्लो है, तो हम कोई पिक्चर लगा देते हैं फुटर के अंदर, कोई भी एनी टाइप ऑफ पिक्चर। अब देखें, अब हमारे पास ये ऑप्शन शो हो रहे हैं जी। आपने गूगल से बिंग से सर्च कर या हम इसको कहते हैं जी हमारे कंप्यूटर में ही कोई ढूंढ के लगा दो, हमें वही बात हम इसको दे देते हैं। सपोज यहाँ पर ये पिक्चर है जी LMS ये लिखी हुई है, तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पर। अब ये एंड पिक्चर शो हो रही है, ये देखें ये फुटर के अंदर लग गई है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट टैब देते हैं तो ये आ जाएगी, ठीक है। और आगे आप जैसे जाएंगे ये फुटर सेक्शन में, ये देखें ये पिक्चर नज़र आ रही है और यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, एक ही पिक्चर आपने लगाई है जी LMS नाम की। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हेडर और फुटर वर्ड के हेडर और फुटर से डिफरेंट है। आप इस हेडर में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अपनी मर्ज़ी से आप लिख दें। कॉन्फिडेंशियल, और अब बाकी हेडर और फुटर जो है ना वो सेम उसी तरह से आपके नज़र आ रहे होंगे। यूँ हम हेडर और फुटर 3 स्पेसिफिक प्लेसेस के ऊपर हम हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप जो भी पेज लगाएंगे, आप देखें जो एक्टिव पेजेस नहीं हैं जिनके ऊपर, वहाँ पर हेडर और फुटर आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ये हेडर और फुटर आ जाएंगे, पेज नंबर नहीं आएगा क्योंकि अभी वो एक्टिव नहीं है। कॉन्फिडेंशियल हर एक के ऊपर आएगा। यूँ आप एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जाएं पेज लेआउट के ऊपर और यहाँ से देखते हैं जी इसमें लग सकता है या नहीं लग सकता। ये प्रिंट एरिया का ऑप्शन है, इसको आप प्रिंट एरिया जो होता है ना इसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। चूँकि प्रिंटर नहीं है तो वो कह रहा है जी आप इसका प्रिंट एरिया जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से देखें सेट क्लियर प्रिंट एरिया। अब हम इसका व्यू जो है ना वो चेंज करके देखते हैं, नॉर्मल व्यू। ये देखें अब इसमें प्रिंट एरिया यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपने प्रिंट एरिया डिफाइन करना है, आपने उसको चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करें यहाँ तक और यहाँ से आप इसको क्लिक करें पेज लेआउट से प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। ये आपको प्रिंट एरिया जो है ना ये एक्सटेंड कर देगा। लेकिन अब वो चूँकि पेज का साइज़ जो है ना वो उसको लिमिटाइज कर रहा है तो आप इसको चेंज नहीं कर पा रहे। तो इसके अलावा और क्या कुछ आप कर सकते हैं, इसके साथ आप
एक और मेथड के जरिए भी लगा सकते हैं। ये नॉर्मल शीट है, सपोज ये ब्लैंक शीट मैं लेता हूँ और इसको हम फाइल प्रिंट प्रीव्यू में लेकर जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, यहाँ पर भी चूँकि अब ये कंटेंट तो इसमें है नहीं है, चलें हम दूसरी शीट पे ही चलते हैं। इसको क्लोज कर देते हैं, ये वाली शीट है। और यहाँ से ये देखें नीचे प्रिंट एरिया इसका क्लियर हो चुका है, यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है जी। ये वो बता रहा है कि यहाँ पर आप प्रिंटिंग एरिया है। इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया, ये देखें नीचे अब वो नज़र आना शुरू हो गया फिर से। और इसको हम कहते हैं जी, इसको आप सेट प्रिंट एरिया, इतना जो है ना ये जो हमने सेलेक्ट किया है वहाँ तक इसको प्रिंट एरिया में ले आओ। अब चूंकि ये वाली लाइन जो है ना, ये डॉटेड वाली, ये पेज के साइज से ओवर आ रही है, इस वजह से ये ख़त्म नहीं हुई। नीचे देखें अब कोई प्रिंट लाइन आपको, प्रिंटिंग लाइन जो है ना वो नज़र नहीं आ रही होगी। यानी आप मैनुअल प्रिंट एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया, लेकिन इसको हम करते हैं जी प्रिंट, सेट प्रिंट एरिया। ये देखें अब ये प्रिंट एरिया आपका यही आ रहा है, चूँकि ये मल्टीपल पेजेस के ऊपर आ रहा है तो ये बता रहा है कि यहाँ पर ये पेज सेपरेटर लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। अब प्रिंटिंग एरिया आपका ये वाला जो है ना, इतना ये डिफ़ाइन हो चुका है। ये देखें आपको डार्क लाइन जो है ना वो नज़र आ रही होगी यहाँ से यहाँ तक। अब जो भी आप प्रिंट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, इसका फायदा ये होगा कि मतलब जितने एरिया को हमने प्रिंट करवाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जी, अब मैं इसको करता हूँ प्रिंट, कंट्रोल पी करता हूँ, ये देखें अब ये प्रिंट एरिया ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ गए। अब मैं आपको ये देखें ना, वाज़े फ़र्क आपको बताता हूँ कि ये है, मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ कंट्रोल पी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ रहा, बल्कि उस एरिया के ऊपर लेकर मुझे गया है जहाँ पर मैंने सेट किया था कि ये प्रिंट एरिया है। इसका ये फ़ायदा होता है अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, नॉर्मल शीट के ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं। ये देखें मैं यहाँ पर हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट सेल के ऊपर हूँ। वैसे मैं अगर करता हूँ, ये देखें मैं फर्स्ट रो के ऊपर हूँ, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल पी। अब नो प्रीव्यू क्योंकि कंटेंट नहीं है, ये वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर मेरा एक्टिव कर्सर था। लेकिन शीट 1 के ऊपर मैंने प्रिंट एरिया अपना डिफाइन कर दिया है मैनुअल। अब मैं इसको कहता हूँ, अब मैं शीट 1 के ऊपर हूँ, सपोज ये फर्स्ट रो फर्स्ट सेल के ऊपर हूँ, मैं अब कंट्रोल पी करता हूँ, लेकिन ये मुझे वहाँ पर ले आ रहा है जहाँ पर मैंने एरिया डिफाइन किया था। क्लियर हो गया प्रिंट एरिया का क्या फ़ायदा, ये देखें। और ये 4 पेजेस पर आ रहा था तो चारों पेजेस आपको नज़र आएंगे। ये देखें ना, यहाँ पर आपको बता दूँ ये देखें ये पेज 1 है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये पेज 1 है, किधर चला गया ये देखें, मैं इसको कर देता हूँ होम में जाकर, मैं इसको शेडिंग दे देता हूँ ये येलो। ये प्रिंट 1 है। इसी तरह से ये पेज 2 है, आपको नज़र आएगा। ये जो मैंने प्रिंट एरिया डिफाइन किया था यहाँ तक, ये मेरा पेज 2 है। और यहाँ पर ये पेज नंबर 3 है जो मैंने प्रिंट एरिया डिफाइन किया है। अब वो आप जहाँ से भी कमांड देंगे, जब आपने प्रिंट एरिया डिफाइन कर दिया तो ये जस्ट उसी को सिलेक्ट करेगा जो आपका प्रिंट एरिया होगा। और यहाँ से ये आपका पेज नंबर 4 है प्रिंट एरिया के अंदर। यानी एक्सेल में आप अपनी मर्ज़ी से प्रिंट एरिया जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। और ये कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये उसके साथ मैच नहीं कर रहा था। चलें, अब आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं इसकी जूम कम करता हूँ, 50% कर देते हैं, ये देखें ये आपको 4 मुख्तलिफ पेजेस जो हैं ना वो नज़र आ रहे हैं। ये पेज 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आप जहाँ से भी, ये शीट 1 है, आप जहाँ से भी प्रिंट देते हैं, मैं यहाँ पर हूँ, किसी भी जगह पर आपका एक्टिव कर्सर है, आप कंट्रोल पी करते हैं तो ये आपको वही एरिया, ये पेज 1, ये पेज 2, ये पेज 3 और ये पेज 4। अब आपको वाज़े फ़र्क नज़र आया होगा इन पेजेस का, यानी जो पेजेस हैं क्लियर हो गया प्रिंट एरिया का भी और इसका भी। इसके अलावा हम
पेज का लेआउट जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं, प्रिंट टाइल्स भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी आप पेज सेटअप का जो है ना यहाँ से भी पेज जो है हेडर और फुटर जो है ना वो लगा सकते हैं। हम इस पेज के ऊपर चलते हैं और इसमें हम पेज सेटअप का जो बटन है ना उसमें से उसको भी हम लगा सकते हैं पेज सेटअप में। ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जैसे ही यहाँ से भी आप हेडर और फुटर लगा सकते हैं। हेडर आप कहते हैं जी पेज नंबर लगाना चाहते हैं या जो आपने लगाया था वो, या फाइल का नाम, सपोज ये मैंने लगा दिया जो फाइल का नाम था हेडर में, और फुटर में मैं इसको कहता हूँ कि आप इसमें लगा दो यहाँ से ये प्रिपेयर्ड बाय उस्मान कंप्यूटर या जो भी आ रहा है इसको लगा दो। अब हम देखते हैं जी इसके ऊपर क्या पेज हेडर और फुटर नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। कैसे नज़र आएगा? जो आपने लगाया था यहाँ पर आपने हेडर और फुटर अप्लाई तो कर दिया, ये देखें मैं फर्स्ट रो के ऊपर हूँ, यहाँ पर आपको कोई हेडर नहीं नज़र आ रहा, और नीचे ये प्रिंट एरिया में है, ये फुटर है, यहाँ पर भी आपको ना हेडर नज़र आ रहा है ना फुटर नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आएगा? व्यू चेंज करने से। अब मैं इसको करता हूँ जी पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। अब देखें, अब पेज ब्रेक में आपको ये इस तरह से व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर चूँकि कंटेंट नहीं है, ठीक है, ये कंटेंट नहीं है, ये देखें पेज 1, ये पेज 1 आ गया। तो इसको आप पेज ब्रेक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बाज़ बात इस तरह से हो जाता है। ये पेज ब्रेक है, मैं कितने पेजेस आप देखना चाहते हैं जी? आप 2 पेजेस देखना चाहते हैं, तो ये दोनों पेजेस पेज 1 और पेज 2 ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हेडर और फुटर नज़र नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा? पेज लेआउट पे, ये जो है ना आपका पेज लेआउट व्यू, उसमें जाएं तब नज़र आएगा। यहाँ से देखें, ये आपने लगाया था हेडर और फुटर प्रिपेयर्ड बाय उस्मान कंप्यूटर, ये 5/20/2021। ये जो ये फाइल सेंड की हुई है किरण शेर नाम की, तो ये उनका कंप्यूटर नेम जो है ना वो शो हो रहा है, प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटर नेम आ रहा है, एंड डेट, और आगे डेट भी शो हो रही है 5/20/2021, यानी ये आज की डेट शो हो रही है। और साथ ही ये फाइल का नाम शो हो रहा है, ये एंड फाइल, फाइल का नाम। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे ये एंड फाइल है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, एंड फाइल की जगह पर मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और एंड फाइल की जगह पर मैं इसको कहता हूँ जी ये एंड जो है ना ये एंड फंक्शन कॉल है, इसको हम कहते हैं जी यहाँ पर टाइम, ठीक है। अब क्या होगा? ये देखें टाइम आ गया। इसी तरह से एंड के साथ ये एंड और ये ब्रैकेट स्टार्ट, और हम इसको कहते हैं जी डेट, यानी ये फंक्शन को कॉल करता है एक्सेल हेडर और फुटर के अंदर। अब देखें डेट भी आ गई, टाइम भी आ गया, और ये फाइल का नाम भी आ गया। यूँ हम एक्सेल में हेडर और फुटर 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक बुक व्यू जो है, व्यू के अंदर बुक व्यू में पेज लेआउट करके डायरेक्टली, और दूसरा पेज सेटअप के अंदर हम जाकर यहाँ से पेज सेटअप और इसमें हेडर और फुटर अप्लाई करके व्यू को फिर भी हम चेंज करेंगे, तब जाके आपको हेडर और फुटर नज़र आ रहा होगा। अगर आपको नॉर्मल व्यू में नज़र नहीं आता, यहाँ से मैं एक और बात आपको बता दूँ, आपका व्यू जो है ना वो है नॉर्मल व्यू, आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप इसको प्रिंट प्रीव्यू में लेकर जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल F2 प्रेस करें या कंट्रोल P करें तो आपको प्रिंट प्रीव्यू की स्क्रीन सामने नज़र आ जाएगी। ये देखें, अब यहाँ पर आपको हेडर और फुटर भी आ रहे हैं, ये देखें पेज नंबर्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पर मतलब हेडर और फुटर दोनों जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। इसको वाइंड अप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई इशू समझ ना आई हो? ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी मीटिंग से इतने लोग गैब हो गए हैं, सिर्फ 16 लोग रह गए, बाकी कहाँ चले गए? इसको स्टॉप करते हैं जी, स्टॉप रिकॉर्डिंग।